नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए डेली करंट अफ़ेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 28 फरवरी इसका करंट अफ़ेयर्स हम आपको दे रहे हैं। अपना पेन कॉपी निकाल कर के प्रश्नों को नोट डाउन ज़रूर करते रहें और जो प्रश्न का उत्तर है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इन प्रश्नों के उत्तर याद रहें। मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो बदल चुका है। आप बात कर रहे हैं लेटेस्ट जो रेलवे की जो भर्ती परीक्षाएँ चल रही हैं, उन परीक्षाओं में मैक्सिमम प्रश्न करंट अफ़ेयर से उठाए जा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ सबसे ज़्यादा प्रश्न करंट अफ़ेयर्स के आ रहे हैं। इसलिए करंट अफ़ेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। तो बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी और 23 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 26 फरवरी। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 3। हाल ही में पंकज उदास का निधन हुआ है, वे कौन थे? अब इनमें से आपको चूज करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो क्या वो पत्रकार हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं, कवि हैं? तो वो एक क्या था? गायक। क्या था? गायक था। गायक गायक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो रूस, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आंसर होगा इसका पाकिस्तान। देखिए मुस्लिम नाम है, इससे स्पष्ट भी हो रहा है कि ये कोई मुस्लिम कंट्री का है। लेकिन देखिए ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। तो ऐसे में प्रश्न छांटना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है, तुक्का लगने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये क्या है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 5। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? ध्यान रखें, पहले इधर कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, यानी यहाँ से रेल नहीं गुजरती थी। तो पहले रेलवे स्टेशन की स्थापना क्या मिजोरम में की है, नागालैंड में की है, सिक्किम में या त्रिपुरा में? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। देखिए सिक्किम में इससे पहले कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। पहली बार मोदी जी ने नए रेलवे स्टेशन का यहाँ उद्घाटन किया है। तो ऐसा कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में सैफ अंडर 16 यानी हाल ही में सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। तो ये भी सॉरी, थोड़ी देखिए आज तबीयत खराब है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो डेजर्ट का नाम आते ही रेगिस्तान क्षेत्र आ जाता है, और रेगिस्तान में फेमस क्षेत्र है, डेजर्ट उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, जैसलमेर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के जाई एक की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गीता बत्रा, अदिति स्वामी यानी जयसिंथा कल्याण और गायत्री देवी। तो इसका राइट आंसर होगा गीता बत्रा। क्या होगा? गीता बत्रा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 9। हाल ही में
आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत आ गई है? तो गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत आ गई है? 4%, 3%, 5% या 6%? तो इसका राइट आंसर होगा 5% की नीति आयोग की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें गरीबी का जो आकलन है वो 5% क्या हो गया है? कम हो गया है। तो पहले 26 था, तो जैसे मान लीजिए 26 था तो 5 घट करके 21 रह गई है। इसके बाद में अगला और लास्ट प्रश्न है आज का 10वां। हाल ही में अट्टूगल और पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया है क्योंकि पोंगल जो है ये यहाँ का क्या है? राज्य का त्यौहार है और वो है केरल। अट्टूगल एक जैसे सांडों की जो दौड़ होती है उस प्रकार का एक खेल होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट खेल है इधर का। तो ये प्रश्न भी कई बार पेपरों में पुटअप किया गया है, पीछे की परीक्षाओं में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा केरल। देखिए आज थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से हम आपको ज़्यादा नहीं बोल पाए। फिर भी पीछे के जो वीडियो हमने डाले हैं 25, 26, 27 तारीख में, वो करंट अफेयर्स भी आप नोट कर लेना। और ये करंट अफेयर्स आपके लिए एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम है, अभी तुरंत जो एग्ज़ाम जो रेलवे वगैरह में होंगे, वहाँ आपको लाभकारी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मौका मिलेगा तो हम 29 तारीख को एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको बना के देंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।